मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 सालों से हम लोग 100 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करते हैं, जिससे डॉक्टरों की धारणा है ये सब बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती है। और गूगल में भी आपको ऐसे ही करीब इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, ये सब बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। इसमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये मेंटल इलनेस है, जैसे माइग्रेन, कैंसर, किडनी फेलियर, अर्थराइटिस। ये आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेंटल इलनेस कैसे हो सकती है। बट आप लोग सोचो, इस सब बीमारी में स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल है, तनाव का कितना बड़ा रोल है। और तनाव का मतलब ही होता है मेंटल इलनेस। अभी मेंटल इलनेस का नया डेफिनेशन आया है, जिससे बोला गया है कि अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा फियर है, ज़रूरत से ज़्यादा एंगर है, ज़रूरत से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा लाइफ को सीरियसली लेते हो, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो, ये सब कारण है मेंटल इलनेस के। हम लोग ये सब बीमारियों को, जैसे सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज़म, ADHD, पार्किंसन, अल्जाइमर, एपिलेप्सी, स्टैमरिंग, डिस्लेक्सिया, ऐसे 100 से ज़्यादा बीमारी है, इंक्लूडिंग ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, और सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम को बगैर दवाई के ही ठीक होती है। कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब बीमारियां बगैर दवाई की ठीक होती है, इंक्लूडिंग होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियनिज्म। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सारे मेंटल इलनेस के लिए, और आज का टॉपिक है फ्रस्ट्रेशन। शायद ही कोई ऐसा आदमी है पूरे वर्ल्ड में जिसको फ्रस्ट्रेशन नहीं है। शायद ही कोई ऐसी एरिया है लोगों की लाइफ में कि वो एरिया में उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं है। कुछ आपको गिनाना चाहूँगा। ज़्यादा एरिया कौन सी है जहाँ पे लोगों को फ्रस्ट्रेशन है? पहली है रिलेशनशिप। हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। अगर रिलेशनशिप में है तो फ्रस्ट्रेशन है, रिलेशनशिप नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन है। पैसा, हर आदमी पैसे में फ्रस्ट्रेटेड है। लाइफ, हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। सेक्स लाइफ, हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। एजुकेशन, कैरियर, जॉब, बिजनेस, जितनी भी आपको एरिया ध्यान में आती है, हर एरिया में कुछ न कुछ फ्रस्ट्रेशन है। तो चलो समझते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है क्या, और इसका सॉल्यूशन कुछ है या फ्रस्ट्रेट रह के ज़िंदगी जीनी है। 90% लोगों को लगता है कि फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है, फ्रस्ट्रेशन आएगा और कुछ कर नहीं सकते। गलत है। फ्रस्ट्रेशन से डील किया जा सकता है, बल्कि ऐसी भी ज़िंदगी जी जा सकती है जिसमें आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, ये मुमकिन है। तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है? फ्रस्ट्रेशन एक तरह का इमोशन है, जो मैं बोलूँगा नेगेटिव इमोशन है। फ्रस्ट्रेशन आता कब है? जब आपकी इच्छा अनुसार कोई घटना नहीं घटती है, कोई लोग नहीं बिहेव करते हैं, कोई सिचुएशन नहीं होती है, लोग आपको समझते नहीं हैं। बहुत से कारण है फ्रस्ट्रेशन आने के। मेरे सामने बहुत लोग बैठे हैं, अब बहुत से क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चंस में सारा टॉपिक कवर हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन का। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी, तो ये इसका प्रोग्राम का लाभ सबको मिल सकता है। हमारे सारे प्रोग्राम अभी ऑनलाइन हो गए हैं। मेजॉरिटी प्रोग्राम के लिए फर्स्ट स्टेज के लिए आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऑनलाइन प्रोग्राम पहले 10 दिन के होते थे, अभी ऑनलाइन प्रोग्राम 1 मंथ के होने शुरू हो गए हैं। और आप छोटी मोटी सब बीमारी के लिए आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऑनलाइन ही ये बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कोई बड़ी बीमारी है, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, पार्किंसन जैसी है, तो आपको आना पड़ेगा। जैसे भी किडनी फेलियर को, कैंसर के पेशेंट को हम लोग यहाँ पे बुलाते नहीं हैं। वो अपना जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो ट्रीटमेंट कराते कराते हमारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और गारंटीड उनको 1 महीने फ़ायदा होगा हमारे ट्रीटमेंट से। हम लोग अभी 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लाइफ कोच बनाना चाहते हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोग हेल्थ कोच बनाना चाहते हैं। लाइफ कोच यानी जो मैं जो काम करता हूँ उसको लाइफ कोच बोलते हैं, और मेरा बेटा जो काम करता है उसको हेल्थ कोच बोलते हैं। किसी को भी ये सबसे बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है। ये काम में बहुत मज़ा आता है, ये काम में लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, और ये मैं तो कंपेयर करूँगा, ये एक तरह का भगवान जैसा काम है। हम दूसरे लोगों को ज़िंदगी देते हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो लेते हैं इस पर, और ये टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। पूछिए। हम फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं रिपीट करूंगा क्योंकि शायद आवाज़ जावे नहीं। हम फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं?
हम फ्रस्ट्रेट खाली इसलिए होते हैं कि हम कुछ लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कोई सिचुएशन में तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा ही नहीं। अब मैं नहीं बोलता हूँ एक्सपेक्ट करना कुछ गलत है कि आपका एक्सपेक्टेशन रीजनेबल नहीं है। अगर आपको एक्सपेक्टेशन किसी से भी है तो आप फ्रस्ट्रेट होगे। और आप देखो हर रिलेशनशिप में, मैरिज में कितनी एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट को बच्चे को, बच्चे को पेरेंट से, बॉस को अपने स्टाफ से और स्टाफ को अपने बॉस से, कितने एक्सपेक्टेशन है। एक और गलती होती है, एक्सपेक्टेशन होना कुछ गलत नहीं है, मगर 50% तो लोग अपनी एक्सपेक्टेशन बताते भी नहीं हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, और सामने आदमी को मालूम ही नहीं है कि आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो क्योंकि वो नहीं कर रहा है। अभी हर आदमी अंतराले में थोड़ी है कि वो आपके मुंह खोले बगैर समझ जावे कि भाई आपके एक्सपेक्टेशन क्या है। ऐसे भी कई केसेस होते हैं कि मालूम ही नहीं है सामने को आपके एक्सपेक्टेशन क्या है और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो आपको आंसर मिला कि खाली अवेयर होना है। जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन आता है अपने आप को चेक करना है, मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या था, आपको समझ आ जाएगा। अभी तक हम लोग फ्रस्ट्रेशन के लिए दूसरे आदमी को जिम्मेदार ठहराते आए हैं। हकीकत में वो जिम्मेदार ही नहीं आपके फ्रस्ट्रेशन के लिए, आपका एक्सपेक्टेशन ही जिम्मेदार है फ्रस्ट्रेशन के लिए। तो क्या एक्सपेक्टेशन नहीं करने चाहिए? नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका राइट सॉल्यूशन है, अगर कोई दूसरा आदमी आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो पहले आप सोचो कि उसका मैं क्या एक्सपेक्टेशन फुलफिल करूं। अगर आप उसके एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने में लग जाते हो तो दूसरे को चॉइस ही नहीं है आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के। और कोई भी एग्जाम्पल लो, बॉस स्टाफ का ले लो, हस्बैंड वाइफ का ले लो। कोई स्टाफ अगर बोलता है कि सर का जो भी एक्सपेक्टेशन है मैं उसका पूरा करूँगा, तो कौन सा ऐसा बॉस है जो अपने स्टाफ का कोई भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करेगा? हस्बैंड वाइफ का ले लो। अगर वाइफ को ऐसा है कि मेरे हस्बैंड मेरे सारे एक्सपेक्टेशन फुलफिल करे और वाइफ पूरे समय वही काम पे लग जावे कि मेरे हस्बैंड का एक्सपेक्टेशन क्या है, वो मेरी जिम्मेदारी फुलफिल करने के लिए, तो कौन सा हस्बैंड है जो अपनी वाइफ के कोई भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करेगा? ऐसा होता ही नहीं है। आपको जो चीज़ चाहिए वो आप देना शुरू कर दो। आपको चाहिए कि आपके एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो, आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना चालू कर दो और देखो क्या चमत्कार होता है आपके एक्सपेक्टेशन से। नेक्स्ट पूछो। फ्रस्ट्रेशन और एंगर सेम होता है? नहीं, एंगर भी एक इमोशन है, फ्रस्ट्रेशन भी एक इमोशन है, दो अलग इमोशन है। और एंगर में भी दो चीज़ हो सकती है कि आप कभी एंगर एक्सप्रेस करते हो, कभी आप एंगर सप्रेस करते हो। और फ्रस्ट्रेशन अलग इमोशन है एंगर से। तो फ्रस्ट्रेशन आता तभी हमें क्या करना चाहिए? फ्रस्ट्रेशन आता भी क्या करना चाहिए? अपने आजू बाजू ढूंढना चाहिए मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था। 50% फ्रस्ट्रेशन कमती हो जाएगा ऑन द स्पॉट। और ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। सवाल है कितने सेकंड्स में, कितने मिनट में अपन एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल जाते। ह्यूमन बीइंग है, ये इमोशन भगवान ने दिए, कुदरत ने दिए है और ये आएंगे। एंगर सबको आएगा, फियर सबको आएगा, चिंता सबको होएगी, फ्रस्ट्रेशन सबको आएगा, सैडनेस सबको आएगा, सब इमोशंस आएंगे। सवाल है इसका इम्पैक्ट कितना होता है आपकी लाइफ में और कितने जल्दी आप इससे बाहर निकल जाते हो। पूछो। सर, अगर कोई काम करने में हम लोग बार बार फेल हो रहे हैं तो उसके वजह से भी फ्रस्ट्रेशन होता है? वेरी गुड। अगर आप उससे कुछ सीखते नहीं हो तो मैं तो बोलूँगा फेलियर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप उससे सीख लेते हो तो आप सक्सेसफुल होगे। आप एक चीज़ और समझिए, ऐसा काम नहीं होता। तो कोई काम अगर फेलियर होता है तो अगर आप सीख लेते हो तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। यस। फ्रस्ट्रेशन के साइड इफेक्ट्स क्या है सर? फ्रस्ट्रेशन के साइड इफेक्ट्स है, रातों को नींद खराब होगी, आपके रिलेशन खराब होंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे, आपको फियर आ जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा। साइड इफेक्ट है फ्रस्ट्रेशन के, ये नेगेटिव इमोशन है। यस। इससे बाहर कैसे निकले सर? पहला स्टेप है अवेयर हो जाओ मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है, और दूसरा सोचो कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं पूरा कर रहा है। पहले तो उसको मालूम है कि नहीं मालूम मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, और फिर क्यों नहीं पूरा कर रहा है। तो हो सकता है आप उसके एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रही हो, उसके अलावा कोई कारण नहीं होता है। दूसरा आदमी आपका एक्सपेक्टेशन, या हो सकता है बेचारा मजबूर है, वो कर ही नहीं सकता है आज के दिन, हो सकता है ना, आज के दिन कर ही नहीं सकता है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन। फर्स्ट लाइफ। वेरी गुड। सर, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो हम लोग को लोगों से बात करके वही बात शेयर करनी चाहिए या फिर अकेले रह के शांत रहना चाहिए? डिपेंडिंग आपका नेचर कैसा है, इंट्रोवर्ट नेचर हो, एक्सट्रोवर्ट नेचर। फ्रस्ट्रेशन में अगर मुंह खुल गया तो रिलेशन ख़राब हो जाएंगे,
वो भी देखना पड़ेगा। और फ्रस्ट्रेशन में आप खाली अपनी इमोशनल फीलिंग एक्सप्रेस करती हो तो कुछ गलत नहीं है। सर अगर सामने वाला फ्रस्ट्रेटेड है तो हम अपना दिमाग कैसे शांत करें? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर सामने वाला फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप खाली अवेयर हो जाओ कि बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है और जो बोलता है सुन लो, उस समय कुछ मत बोलो, उसके एकदम साइलेंस हो जाओ और उसको पूछो भैया आप इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन करो जिसकी वो भी आदमी अपने अवेयरनेस में आ जावे और फ्रस्ट्रेशन सेकंड्स में चला जाएगा। क्या फ्रस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है? नहीं, फ्रस्ट्रेशन एक इमोशन है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर आप जितनी ज़्यादा आप ऐसी ट्रेनिंग करते हो तो आपको उतना कमती फ्रस्ट्रेशन आएगा। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या है? मैच्योरिटी नहीं है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है? पेशेंस नहीं है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी मिसिंग है। तो ये सब चीज़ जितनी ग्रो करेगी उतना फ्रस्ट्रेशन कमती होएगा। ऐसा है। सर हम लोग जब किसी कुछ एक्सप्रेस करते हैं लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बात सही नहीं होती है तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है कि सबसे बड़ा अगर झगड़ा पूरे वर्ल्ड में कोई है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू का है। हर आदमी को लगता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने को तैयार नहीं है। मगर हकीकत क्या है, जितने ह्यूमन बींग ये वर्ल्ड में है, करीब बोला जाता है 7 बिलियन ह्यूमन बींग है ना, 700 करोड़ लोग हैं, तो 700 करोड़ ओपिनियन है और आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आप अगर लोगों के ओपिनियन रिस्पेक्ट करोगे तो लोग भी आपके ओपिनियन रिस्पेक्ट करेंगे। और ओपिनियन ही है ना, कुछ सच थोड़ी होता है। किसी के भगवान से बात नहीं हुई है कि सच क्या है, और सब अपना ओपिनियन देते हैं हर चीज़ों में। तो क्यों मैच होना चाहिए आपका उसका ओपिनियन? हाँ, अगर मैच हो जावे तो आप लोग शादी का सोच सकते हो, मगर कोई भी हस्बैंड वाइफ का लगता है ओपिनियन मैच होता है। बल्कि सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आज के दिन तो शादी में है। कई लोग बोलते हैं शादी हो गई कि खाली फ्रस्ट्रेशन चालू हो गया। कई लोग बोलते हैं शादी नहीं हुई है तो फ्रस्ट्रेशन है। मेरे से रिलेटेड 100% फ्रस्ट्रेशन है लोगों का। सर जैसे बोला आपने एक्सपेक्टेशंस है, अभी मेरा एक एग्जांपल है कि अभी मेरी सास है, उनकी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है मेरे से। मैं हर चीज़ें पूरी करती जाऊंगी तो मेरे एक लेवल पे तो मुझे फ्रस्ट्रेट होना ही है। यस, बहुत सही है, बहुत सही बोला कि लोग तो कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे। तुम स्ट्रेट होके बोलो ना कि भाई ये आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा है, ये रियलिस्टिक नहीं है। आप बोलो ना, आप ज़िंदगी पैदा हुए हो अपनी इच्छा पूरे करने के लिए पैदा हुए हो कि सास की इच्छा पूरी करने के लिए पैदा हुए हो? और सास भी काहे के लिए पैदा हुई है? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। मगर सास बोलती है मैंने मेरा बेटा दिया है, थोड़ा तो परेशान करूँगी तेरे को। और तुम भी सोचती हुई बेटा दिया है, तुम्हारा बेटा मेरे को बहुत मज़ा दे रहा है, थोड़ी तू भी परेशान कर ले। क्या गलत है? क्या गलत है? यस। सर फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? कभी भी नहीं। फ्रस्ट्रेशन, जो भी आदमी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव इमोशन होए, उसमें आप कोई भी डिसीजन लेते हो आप आगे जाके रिग्रेट करोगे। यस। सर इफ बोथ पर्सन आर फ्रस्ट्रेटेड तो वो सिचुएशन को हैंडल कैसे? और ये सिचुएशन में तीसरा आदमी मजा ले सकता है खाली। तो तीसरा आदमी मजा लेगा उसका। सर फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं? अगर एक्सप्रेस करो तो भी प्रॉब्लम होता है, नहीं करो तो हमें अंदर से फिर हाँ, आपको फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा बोलना चाहिए कि ये आपका एक्सपेक्टेशन है, मैं समझती हूँ, बट मैं पूरा करना नहीं चाहती हूँ या मेरे से पूरा नहीं होएगा। ये बात जरूर करनी। कम्युनिकेशन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फ्रस्ट्रेट होके घुट के जीना सही नहीं है। आप बोल दो मैं समझ रही हूँ आपका एक्सपेक्टेशन है, मगर या तो मेरे से मुमकिन नहीं है या मैं नहीं करना चाहती। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रस्ट्रेट क्रिएट करता है? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्रस्ट्रेशन ही आता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में नेगेटिविटी जोड़ देते हो। जब आपको लगता है ये ज़्यादा है, सब मेरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे को ये सब क्यों करने का, ऐसे जो थॉट क्रिएट करते हो उसके कारण फ्रस्ट्रेशन आता है। जिम्मेदारी ज़्यादा लेते हो तो ज़्यादा पावर आता है। सर अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो उसको सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं? यस, नक्की आते हैं। उसके पहले उसको मेरे पास आ जाना चाहिए। यस। ये जो डिप्रेशन प्रॉब्लम है क्या इसका कारण भी फ्रस्ट्रेशन? गारंटेड। बगैर फ्रस्ट्रेट हुए कोई आदमी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। ये स्टेप है, ये सीढ़ियाँ है। अब मैं आपको सब सीढ़ी बताता हूँ। सबसे पहले सीढ़ी है डाउट आना।
कोई भी चीज़ पे डाउट आ गया तो फियर आ जाता है, फियर आ गया तो नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, नेगेटिव थिंकिंग आ गया तो एंग्जाइटी आ जाती है, एंग्जाइटी आ गया तो टेंशन आ जाती है, टेंशन आ गया तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन के बाद में डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, सुसाइड, सारी सीढ़ियाँ खुलती है एक के बाद एक। क्या इनसिक्योरिटी की वजह से फ्रस्ट्रेशन? यस, पहला स्टेप है डाउट यानी इनसिक्योरिटी, ये पहला स्टेप है। और देखो 99% पब्लिक इनसिक्योर है, 99% पब्लिक, रेयरली 1-8% लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी जीते, सब लोग तो। और अभी दूसरा टॉपिक लेता हूँ, वो भी फ्रस्ट्रेट रिलेटेड है। आप लोग इतने फ्रस्ट्रेट ज़्यादा क्यों मालूम है? क्योंकि आप लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, पहले क्या हुआ, पहले क्या लोग करते थे, मैं भी वही करूँगी, और भूल गए कि पहले वालों को मज़ा नहीं आया वो करके। वो भी सोचते थे कि पहले वालों ने किया इसलिए मैंने ऐसा किया, उनको मज़ा नहीं आया। लोग अपनी ज़िंदगी जीते ही नहीं है, अपने विवेक से ज़िंदगी जीते ही नहीं है। जैसे सबको 14-15 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उनको सेक्स का डिज़ायर आ जाता है, उनको प्यार करने की इच्छा होती है, मगर कितने लोग आगे जाते और कितने लोग डरते और कितने लोग छुप छुप के करते कि किसी को माननी पड़े। अपनी ज़िंदगी जियोगे, फ्रस्ट्रेशन बहुत कमती आएगा। मैं नहीं बोलता नहीं आएगा, मगर बहुत टेम्परेरी चलेगा। और दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जिएगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वैसे ज़िंदगी जिए तो फ्रस्ट्रेशन गारंटेड है और लंबा चलेगा वो फ्रस्ट्रेशन हो। यस यस। तो फ्रस्ट्रेशन को लेट गो कैसे करें? फ्रस्ट्रेशन को लेट गो कैसे करें? नहीं, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेट गो नहीं होता फ्रस्ट्रेशन, एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग हूँ, फ्रस्ट्रेशन आएगा, एक्सपेक्टेशन भी रखूँगी और फ्रस्ट्रेशन आएगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। पेरेंट में चला चल रहा है तो आपको क्या करने का, 2 बर्तन लेने का और 2 चम्मच लेने का, और जो ज़्यादा जोश खाता है उसको बोलने का बरोबर है और बोल। फिर वो दूसरे को चिढ़ेगा तो फिर वो जोश खाएगा तो उसको बोलेगा और जोर से बजाने का, बोलो और बोल, छोड़ मत, सब बातें बोलते कर। आप लोग जज बन जाते हो, कभी भी किसका साइड लेने का नहीं। पेरेंट्स दोनों को प्यार करते हैं और आपस में बेचारे फ्रस्ट्रेटेड है। उनका फ्रस्ट्रेशन समझो। तुम्हारी शादी हुई नहीं है, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम ब्रो समझोगी। शादी में हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि लड़की को, दोनों को लगता है रॉन्ग नंबर लग गया और दोनों छोड़ भी नहीं सकते और साथ में रह भी नहीं सकते। इसके लिए मैं तो बोलूँगा, मेरा तो शादी का प्रिंसिपल है, जब तक 7 साल तक रिलेशनशिप नहीं हो, फ्रेंडशिप नहीं हो, तब तक शादी का सोचने का नहीं। और यहाँ पे तो लोग फटाफट शादी कर लेते हैं, फटाफट फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। क्या ब्रेकअप का रीजन फ्रस्ट्रेशन हो सकता है? गारंटेड। उसके अलावा कोई है ही नहीं, उसके अलावा कोई है ही नहीं, और फ्रस्ट्रेटेड लोग ही ब्रेकअप करेंगे। मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते मैं इस लड़की से शादी करूं और मुझे उससे प्यार है, इसका मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन है। प्यार चालू रखो। शादी के झंझट में क्यों पढ़ना चाहते हो? वो प्यार के अगेंस्ट में नहीं है, वो खाली शादी के अगेंस्ट में। क्यों? इंडिया में शादी लड़के लड़की की नहीं होती है, 2 फैमिली की होती है। अमेरिका नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है, वहाँ पे पेरेंट्स भी गेस्ट की तरह आते हैं। और यहाँ पे तो क्या है कि बच्चा इतना कमाता ही नहीं है कि अपने हिसाब से वो खुद की और बच्चे के, लड़की की जिम्मेदारी ले ले वो। तो डिपेंड तो उसको पेरेंट की प्रॉपर्टी पे, पेरेंट की इनकम में होना है, तो उसका से तो इम्पोर्टेंट होना ही चाहिए ना इंडिया में। तो प्यार करते रहो। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत एडवाइस देते हैं, किसी से मिलना नहीं, किसी से नज़दीक जाना नहीं, कुछ करना नहीं। और खुद को मौका मिला तो क्या करते वो लोग? वो क्या मौका छोड़ते क्या? करेक्ट, ये हिपोक्रेसी है इंडिया में। यू टू लिव विथ इट। यस। मेरे पेरेंट्स मुझे बाकी दूसरे बच्चों से बहुत कंपेयर करते हैं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं क्या करूँ? मम्मी को बोलो मैं स्पेशल हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है दुनिया में, एटलीस्ट आप तो मानो ऐसा। मगर ये बात राइट है, पेरेंट्स को बहुत एजुकेशन होता है। वो बेचारे बगैर कोई प्लानिंग के शादी कर ली, बगैर कोई प्लानिंग के पेरेंट बन गए, कोई एजुकेशन नहीं उनको, फिर वो सब बच्चों से एक्सपेरिमेंट करते पेरेंटिंग पे। और ये बहुत ही दुखद बात है कि बगैर कोई नॉलेज के, जिम्मेदारी के आदमी पेरेंट बन जाता है, फिर बच्चों की जो हालत होती है वो हालत होती है बच्चों की। जबकि हर बच्चा पैदा होता है हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए।
और 99.99% बच्चे क्लरिकल जॉब में ही या छोटी ज़िंदगी जी के फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं वो। तो हमारे प्रोग्राम करने को बोलो आपके पेरेंट्स को, हम लोग सिखाएंगे कि आपका बच्चा कितना स्पेशल है। जब भी मॉम शादी के रिलेटेड बात करते हैं तब मैं गुस्से को बिना कंट्रोल किए उन पे गुस्सा हो जाती हूँ। क्यों? इच्छा तो आपकी भी है शादी करने की। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। या तो कोई बॉयफ्रेंड है और वो अभी तक उसने सिग्नल दिया नहीं है शादी का। लड़कियों की तो एक ही तो डिज़ायर रहती है, 12-13 साल की हो गई तो उसके इमेजिनेशन सब शादी कहते हैं। एटलीस्ट मैं पुरानी लड़की, मेरे टाइम की लड़की बात करूँगा, आजकल की लड़की का क्या मेरे को मालूम नहीं है। तो गुस्सा क्यों होती हो तुमको? इसका मतलब तुम्हारे कुछ नेगेटिव इमोशंस है शादी को लेके, यानी माँ बाप इतना झगड़ा करे तुम्हारे सामने कि तुमको लगता है ऐसी जिन जो उसका शिष्य बैठा था उसने कोई ऐसी बात की जो उसके दिल को चुभ गई। वो सीधा उठा और गौतम बुद्ध के सामने आके उसके चेहरे पे थूक दिया उसने। उसके दूसरे सारे शिष्यों को गुस्सा आ गया, गौतम बुद्ध को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना नैपकिन लिया और पोंछ लिया और पूछा, और भी कुछ आपको बोलना है? ऐसी बात करते उसकी जो टोन ऐसी थी, इतना टोन में प्यार भरा हुआ था कि उसका गुस्सा ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। और बोला आपको गुस्सा नहीं आया? मैंने आपके मुंह पे थूका। बोला नहीं, आपके पास शब्द नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए आपने ये रास्ता चुना अपने को बताने के लिए। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसका मतलब ये अंडरस्टैंडिंग की कमी है, इसका मतलब ये है पेशेंस की कमी है, इसका मतलब ये है मैच्योरिटी की कमी है, इसका मतलब ये है क्रिएटिविटी की कमी है। और ये सब चीज़ें आ जावे तो फ्रस्ट्रेशन जा सकता है। और मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि एक आदमी नई गाड़ी लेके आया था, बड़ा खुश था नई गाड़ी लेके, कि बहुत साल से सपना था। उसका छोटा 5 साल का बच्चा, जब आदमी अंदर गया गाड़ी रख के तो 5 साल का बच्चा बाहर आया, एक पत्थर लिया और पत्थर से लेके, जैसे बच्चों को पेपर मिल जाता तो कुछ भी लिखते ना, दीवार पे कुछ भी लिखते, वैसे उसने गाड़ी पे कुछ लिखना चालू कर दिया। पापा बाहर है, उसको दूर से स्क्रैचेस दिखे, उसने बच्चे को एक जोर से लगाया, बच्चा दूर जाके गिरा, वो पत्थर से उसका सर टकराया और बेहोश हो गया। तो फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसका ट्रीटमेंट कराया। जब वापस आया बच्चों को लेके तो उसने बाप ने देखा कि बच्चा क्या कर रहा था मेरी गाड़ी में, तो बच्चा उसमें लिख रहा था आई लव यू। अब बाप को रोना आ गया कि मेरे को गाड़ी इम्पोर्टेंट थी, उसको प्यार इम्पोर्टेंट था। ऐसी बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसके कारण आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। और समझदारी की बात है कि कोई भी चीज़ फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करने के पहले हम दूसरे आदमी को समझे। और ये वर्ल्ड में सब लोग राइट हैं, आपको खाली इतना मालूम है कि आप राइट हो, और थोड़ी समझदारी से करोगे तो आपको लगेगा ये वर्ल्ड में सब लोग राइट है। जो आप पे चिल्ला रहे हैं वो भी राइट है, जो आपसे दूर भाग रहे हैं वो भी राइट है, जितने भी ब्रेकअप हो रहे हैं वो ब्रेकअप वाला भी राइट है। मगर हम लोग समझते नहीं, हम लोग बोलते हमको धोखा दे दिया और रोते रहते, रात ख़राब करते रहते। ये वर्ल्ड में सब लोग राइट है।